नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। व्लादिमीर पुतिन को पूरी दुनिया में एक बुचर बुलाया जा रहा है। ठीक है, एक कहते हैं ना कि कसाई बुलाया जा रहा है जो लोगों को मार रहा है इस यूक्रेन वॉर में। अब इस बीच में ये न्यूज निकल के आती है कि व्लादिमीर पुतिन विल अंडरगो कैंसर ऑपरेशन। लंबे समय से ये न्यूज निकल के आ रही है कि इनको कैंसर है और रिसेंटली ऐसा बताया जा रहा है कि इनकी बीमारी काफी बढ़ गई है। इनको पार्किंसन डिजीज और सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स भी बताए जा रहे हैं। अब व्हाट इज पार्किंसन डिजीज एंड सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स, तो दोनों ही आप कह सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल पार्किंसन डिजीज प्रोग्रेसिव नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर है जिसका जो ओरिजिन है वो ब्रेन से है। और सेम गोस फॉर सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया भी एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर है। तो इन बीमारियों में आप काफी हद तक देखिए, जो पार्किंसन डिजीज है उसमें जो आपके हाथ है शेक करने लगते हैं और आपको चलने फिरने में परेशानी हो जाती है। और सिजोफ्रेनिया में जो आपका दिमाग है उसमें हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, आप अजीब अजीब प्रकार के ख्याल बनाने लगते हो। तो दोनों ही बीमारियां यहाँ पे खतरनाक हैं। उसके साथ साथ कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पे बता रही हैं कि व्लादिमीर पुतिन को कैंसर भी है, एब्डोमिनल कैंसर। पिछले कुछ दिनों में जो व्लादिमीर पुतिन की इमेजेस बाहर निकल के आई, आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इनका चेहरा है थोड़ा ब्लोटेड है, थोड़ा फूला हुआ है। और उतने अलर्ट नजर नहीं आ रहे, इनका पोस्चर उतना स्ट्रिक्ट नहीं दिख रहा, उतना सजग नहीं दिख रहा जितना ये नॉर्मली दिख। एक और फोटो यहाँ पे आपको व्लादिमीर पुतिन की नजर आ रही है जहां पे वो अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ बात करते नजर आ रहे हैं। तो उनके जो पैर हैं वो लगातार टैप कर रहे हैं, मतलब टक टक करके वो जमीन पे अपने पैरों को मार रहे हैं। और एक हाथ से उन्होंने टेबल को पकड़ रखा है। मोस्ट प्रॉब्ली टेबल को इसलिए पकड़ रखा है कि शायद पार्किंसन डिजीज की वजह से इनके हाथ बहुत तेज शेक कर रहे थे और अपने आप को स्टिल रखने के लिए उन्होंने यहाँ पे टेबल पे हाथ पकड़ा है। तो नो डाउट जो रिपोर्ट्स यहाँ पे निकल के आ रही है उससे तो भाई प्राइमा फेसी यही पता चल रहा है कि जो पुतिन साहब है इनकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ है। अब इस बीच में एक अनाउंसमेंट यहां पे निकल के आता है। इस अनाउंसमेंट का जो सोर्स बताया जा रहा है वो एक टेलीग्राम चैनल है एसवीआर जनरल नाम का। इस एसवीआर जनरल नाम के टेलीग्राम चैनल का सोर्स बताया जाता है कोई एक ऐसा ऑफिशियल है जो कि बहुत ही टॉप लेवल पे क्रेमलिन में बैठा हुआ है। और इसने बताया है कि रिसेंटली ही व्लादिमीर पुतिन की अपने एक डाई हार्ट सपोर्टर, जो कि उनकी सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और एक्स एफएसबी चीफ है, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है आपकी रशिया की, उसके जो पहले चीफ रह चुके हैं निकोलाई प्रतुशेव, उनके साथ उनकी बातचीत हुई। यहां पे आपको नजर आ रहे हैं निकोलाई प्रतुशेव। वैसे मैं बता दूं कि ये इमेज 2015 की ही मत समझ लीजिएगा कि अभी रिसेंट की इमेज है। तो ये ओवरऑल निकोलाई प्रतुशेव है, बहुत ही आप कह सकते हो क्लोज हैं ये व्लादिमीर पुतिन के। तो अभी रिसेंटली हर्ड टू हर्ड बातों में ये बातचीत हुई है कि अगर कुछ समय के लिए व्लादिमीर पुतिन को अपनी गद्दी से अलग हटना पड़े बीमारी के चलते, तो ये टेक ओवर कर सकते हैं। वैसे तो ये बताया जा रहा है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी गद्दी नहीं छोड़ना चाहते, बट चूंकि जब इनका ऑपरेशन होगा, जब भी उनकी सर्जरी होगी कैंसर की, टॉप डॉक्टर से घिरे हुए हैं रशिया के, उस समय पे हो सकता है एक दिन, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, जब तक ये वापस होश में नहीं आते, तब तक जो ओवरऑल चार्ज है रशिया का और ये जो यूक्रेन वॉर का चार्ज है वो पूरी तरीके से निकोलाई प्रतुशेव के हाथ में चला जाएगा। अब टेक्निकली रशिया के संविधान के हिसाब से जो प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तीन, उनके हाथ में चार्ज जाना चाहिए था। बट मिखाइल मिशुस्तीन एक टेक्नोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट है, प्रॉपर तरीके से मिलिट्री के अंदर उनकी कमांड नहीं है। तो हो सकता है व्लादिमीर पुतिन को लगता हो कि प्रॉपर तरीके से कमांड निकोलाई प्रतुशेव नाम का ही ये इंसान संभाल पाएगा, इसलिए शायद उसको कमांड दी हो। अब ये कमांड 2-3 दिन की होने वाली है, 4 दिन की होने वाली, महीने की होने वाली है, सालों की होने वाली है, ये तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि व्लादिमीर पुतिन की तबीयत कितनी खराब है। क्रेमलिन की तरफ से कोई ऑफिशियल रिस्पॉन्स तो देखो यहाँ पे आया नहीं है कि इनकी बहुत तबीयत खराब है, ये पावर हैंड ओवर कर रहे हैं। पावर हैंड ओवर व्लादिमीर पुतिन जैसे इंसान करेंगे भी नहीं, क्योंकि इनको काफी हद तक डिक्टेटर कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि एडमिनिस्ट्रेशन एक डिक्टेटर की तरह चलाते हैं। तो कितने लंबे समय तक निकोलाई प्रदुशेव तक पास पावर जाएगी पता नहीं। निकोलाई प्रदुशेव 70 साल के हैं, व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे 68 साल के हैं, तो ये भी कोई बहुत उम्र में कम नहीं है। लेकिन ओवरऑल यूक्रेन में जो जंग चल रही है, इसकी जो मास्टर वॉर स्ट्रैटेजी तैयार की है वो निकोलाई प्रतुशेव नहीं तैयार की है। और ऐसा बताया जा रहा है कि यही वो इंसान है जिसने व्लादिमीर पुतिन को कन्विंस किया था कि ये जो यूक्रेन है, कीव है, ये प्रो नाटो मेंबर्स के साथ भरा हुआ है, एंटी रशिया मेंबर्स के साथ भरा हुआ है, इसको हमें साफ करने की जरूरत है, इनके खिलाफ हमें अटैक करने की जरूरत है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली यहां पे पावर पास ऑन हो रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो रेड स्क्वायर में विक्ट्री परेड होगी ना वर्ल्ड वॉर 2 के समय पे, जो मतलब देखिए, जर्मनी अल्टीमेटली वर्ल्ड वॉर 2 में कहा जाके हारा था, रशिया के दरवाजे पे जाके हारा। तो वहां पे रशिया के बहुत सारे सोल्जर्स की मौत हुई थी। तो हर साल उन काउंटलेस और नेमलेस सोल्जर्स को याद करने के लिए रशिया के रेड स्क्वायर के अंदर एक विक्ट्री परेड की जाती है। रेड स्क्वायर का अगर मैं आपको एरियल व्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से आपको एरियल व्यू दिखता है। जब कभी आप इधर टूरिस्ट यहां पे घूमने जाओगे तो ये जो यहां पे गेट्स नजर आ रहे हैं ना इधर, यहां से आपकी एंट्री होगी।
इस पर्टिकुलर जगह से आपकी एंट्री होगी। इस तरफ से चल के जाओगे, ये जो रेड स्क्वायर की परेड होती है वो यहाँ पे होती है। ओके, इधर आपको लोबनॉय मॉस्टे नजर आ जाएगा। ये एक प्रकार का ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से खड़े होकर पुराने जो लीडर्स स्पीच वगैरह दिए जाते थे, चाहे आप इवान द टेरिबल की बात कर लो, चाहे आप जार की बात कर लो। यहाँ पे सेंट बेसिल कैथेड्रल है, काफी एक बड़ा ही फेमस मॉन्यूमेंट है। रशिया में टूरिस्ट स्पॉट की फोटो मानोगे तो यही नजर आएगा। ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ पे लेनिन की बॉडी रखी हुई है। आज भी कई सालों बाद लेनिन की बॉडी को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा गया है। और इस तरफ अगर आप देखो तो गम नाम का एक मॉल है। इसको पहले एक ट्रेड सेंटर की तरह शुरू किया गया था, आज की डेट में वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉल है ये ओवरऑल रशिया का। इस तरफ देखोगे तो आप प्रेसिडेंशियल पैलेस है, यहाँ पे भी अंदर आप जा सकते हो। और इस गेट के बाहर से जब इस तरफ आप यहाँ पे कहीं जाओगे तो जो इनकी सेरिमोनियल फायर है वो मिलेगी। तो यहाँ पे अक्सर कर इनके सोल्जर्स को याद किया जाता है। और इस पर्टिकुलर इलाके में जहां पे ये आपको नजर आ रहा है, बहुत सारी कारें और आप कह लो सलामी दी जाती है। इधर एक प्लेटफॉर्म बना के पुतिन बैठे रहते हैं और ओवरऑल इस पूरी की पूरी विक्ट्री परेड को देखते हैं। तो ये विक्ट्री परेड के रिस्पेक्ट में हो सकता है कि व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सर्जरी को यहाँ पे डीले किया। और इस परेड के कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन की सर्जरी होगी और उस समय पे जो पावर है वो निकोलाई प्रतुशेव के हाथ में चली जाएगी। अब देखिए, एक सिनारियो तो यहाँ पे ये बनता है कि व्लादिमीर पुतिन एकदम से ठीक हो जाए और वापस आ जाए, वापस आके अपनी कुर्सी पर बैठ जाए। तो जिस प्रकार से वॉर चलता है चलता रह जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि मास मोबिलाइजेशन हो सकता है इस वॉर में, इस पर्टिकुलर वॉर में। आप कह लो रशिया के जो एबल बॉडीड मैन है उनको एक कॉल दी जा सकती है कि आप आइए और रशिया की तरफ से लड़िए। दूसरा सिनारियो यहाँ पे ये हो सकता है कि मान लीजिए व्लादिमीर पुतिन की तबीयत बिगड़ जाती और गद्दी पे यहाँ पे निकोलाई प्रतुशेव बैठे रहते। तो अब देखिए, निकोलाई प्रतुशेव को भी बहुत हद तक ये जो यूक्रेन के अंदर वॉर हो रहा है इसके प्रो माना गया है। वो रशिया की जो एफर्ट्स हैं वॉर में उसको इंटेंसिफाई करेंगे, वॉर को और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बात यह है कि क्रेमलिन के अंदर क्या उस लेवल की पकड़ है निकोलाई प्रतुशेव की। अभी के लिए तो देखो, व्लादिमीर पुतिन अनडिस्प्यूटेड लीडर है, उनके सामने ज्यादा किसी की बोलने की औकात है नहीं। बट क्या व्लादिमीर पुतिन जितनी हैसियत रख पाएंगे निकोलाई प्रोतिशेव? क्योंकि आप देखिए, व्लादिमीर पुतिन के नीचे काम करने वाले ट्रस्टेड जनरल्स बहुत सारे होंगे। निकोलाई प्रोतिशेव एकदम से व्लादिमीर पुतिन की जगह पे आके उतनी पावर एक्सरसाइज करें, wield करें, काफी मुश्किल होता है ये। क्योंकि जब राधा गद्दी पर से हटता है तो बहुत सारे आप कह सकते हो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स आ जाते हैं उसकी गद्दी पर बैठने के लिए। तो अभी तो न्यूज बस ये है कि व्लादिमीर पुतिन कुछ दिनों के लिए, जब तक वो ठीक नहीं हो जाते, पावर को डी फैक्टो दे देंगे निकोलाई प्रोतुशेव के हाथ में, ताकि 2 दिन 3 दिन, व्लादिमीर पुतिन का तो प्लान यही होगा कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होकर सर्जरी करके वापस आ जाए। बट अगर तबीयत खराब होती है और लंबे समय तक वापस नहीं आ पाते तो एक प्रकार का पावर स्ट्रगल क्रेमलिन के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि जिस प्रकार से सारे के सारे क्रेमलिन के टॉप ऑफिशियल्स व्लादिमीर पुतिन के पीछे खड़े हैं, निकोलाई प्रतुशेव के पीछे खड़े रहेंगे या नहीं खड़े रहेंगे, ये काफी मुश्किल काम है। राज में अपने पीछे सबको कन्विंस करके अपने पीछे रख पाना, ये अपने आप में मुश्किल बात होती है। व्लादिमीर पुतिन ऐसा कर पाए, निकोलाई प्रतुशेव ऐसा कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। हो सकता है वॉर और इंटेंसिफाई हो जाए, हो सकता है व्लादिमीर पुतिन वापस आ जाए, हो सकता है कि निकोलाई प्रतुशेव के अगेंस्ट जो अपोजिशन आए, इससे हो सकता है वॉर थोड़ा धीमा पड़ जाए, किसी प्रकार की मांडवली या नेगोशिएशन हो जाए यूक्रेन के साथ। वी नेवर नो कि यहाँ पे आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि जो वॉर है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए। तो छोटा सा एनालिसिस था। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोनों ही चीजों का लिंक नीचे दिया हुआ है। ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो, नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन आ सकता है, आ रहा है, उसको दबा के भी अगर आप चाहें तो हेल्प कर सकते हैं। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।